हेलो दोस्तों, आप लोग जितने भी एग्ज़ाम इस बार देने वाले हो, आप लोग के बस मात्र यहाँ पर टाइम देखा जाए तो 21 दिन का टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम देने में। बहुत सारे छात्र हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि कॉपी कैसे चेकिंग होता है। बहुत सारे का मन में ये डाउट रहता है कि कॉपी कैसे चेकिंग होता है, जिससे देखने में आप लोग को मैं बता दूंगी कि अगर आप लोग को ये पता चल जाए कि कॉपी कैसे चेक होता है, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का मार्क्स 90% तो आ ही सकता है। 90% आप मार्क्स ला सकते हो अगर कॉपी आप लोग को पता चल जाए किस प्रकार से चेक होता है, किस चीज़ को देख कर टीचर नंबर देते हैं। अगर आप लोग को ये पता चल जाए तो आप लोग 95% मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। कॉपी को देखा जाए तो किस प्रकार से टीचर चेक करके नंबर देते हैं, इस प्रकार से आप लोग को पता चल जाए तो कॉपी में बहुत ही बेहतर आप कर पाओगे। तो आज की वीडियो ये पूरा लास्ट तक देखना, ध्यान से मेरे बात को सुनना, और ध्यान से मैं बताऊंगा 5 ऐसे गलतियां बताऊंगा जिसको आप बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में इस 5 गलतियों को नहीं करते हैं तो आप लोग को 95% मार्क्स देखने को मिलेगा। जी जी, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 95% आप लोग को मार्क्स देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन क्लास करते हैं। आज दोनों को मैं समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखना है। बहुत सारे आप कॉपियाँ देखे होंगे, जैसे इस कॉपी को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बच्चे ने किस प्रकार से लिखा हुआ है। इस बच्चे का अगर मार्क्स देखा जाए तो मैं इतना तो जरूर बता सकता हूँ, अगर ये सही प्रश्न नहीं भी लिखा होगा तो इसको टीचर क्या करेंगे, सही मारेंगे, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। और आपको बता दूं, अगर ये 10 नंबर का है तो उनको 9 नंबर जरूर मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे और भी कॉपी है, मैं दिखाता हूँ। जैसे इस कॉपी को देखिए, ये भी एक कॉपी है। इस कॉपी को भी ध्यान से टीचर कुछ नहीं करेंगे, सीधा ऐसे मार्क्स करेंगे और इनको भी नंबर मिल जाएगा। तो इनका भी 95% तो आ ही गया होगा बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से मैं बताता हूँ। और भी कॉपी है, जैसे देखिए इस कॉपी को ध्यान से देखिए, ये बच्चा क्या किया है एग्जाम में। देखिए इस बच्चा को देखिए क्या लिखा हुआ, आई लव यू माई पूजा। ये बच्चा जो होते हैं, ये बच्चा देखिए किस प्रकार से लिखा है। इस तरह के अगर आप लिखते हैं, इस तरह के आप गलतियां करते हैं तो टीचर क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ से काट कूट कर देंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं देंगे, कोई भी नंबर नहीं देंगे। आपको बताता हूँ, आप जहाँ तक कि फेल भी कर सकते हो। आप लोग को 0 नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप सोचते हो कि मैं 10 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन में मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगा। आप लोग को मैं बताता हूँ, आप नहीं भी पढ़े हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं सारा ट्रिक आज बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को आज फॉलो करते हो आप लोग, 21 दिन में मात्र फॉलो करते हो, तो आप लोग को बहुत से बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। मैं बताता हूँ, 5 मिनट का वीडियो आप लोग देखने में कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को टाइम देना है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब इस कॉपी के देखो, इस बच्चे ने क्या किया है, इस कॉपी को भी आप ध्यान से देखो। इस कॉपी में देख सकते हो किस प्रकार से बच्चे ने लिखा है। मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे 2 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ 2 नंबर का आप लोग को प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम 3 से 4 लाइन में जरूर बनाए, 3 से 4 लाइन में जरूर उसको बनाए। क्या है कि 3 से 4 नंबर बनाओगे तभी आपको वो नंबर दे पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप लोग को ओ मार में रंगना होता है, इस तरह से आप लोग रंग सकते हो। ओ मार में, ओ मार में आप लोग रंगिएगा, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक रंगिएगा, जिससे आप लोग को मशीन में, जो कि आप देख सकते हो मशीन में चेक होता है ओ मार। तो ओ मार को मैं बताना चाहूँगा कि ओ मार को ध्यानपूर्वक रंगिएगा कि बाहर ना निकले, इस प्रकार से रंगिएगा। अब इस कॉपी को ध्यान से देखो, ये भी एक बोर्ड एग्जाम का ही कॉपी है। इस कॉपी को ध्यान से देखो, इस कॉपी में क्या होगा, टीचर बहुत ही अच्छा नंबर देंगे। इस कॉपी को मैं इतना ज़रूर बताता हूँ, इनका भी 95% आ ही जाएगा। अब मैं बताता हूँ, एक होता है डिजिटल, एक होता है ऑफलाइन। डिजिटल वाले बच्चे क्या करते हैं और ऑफलाइन वाला बच्चे क्या करते हैं, मैं बताना चाहूँगा। डिजिटल वाला जो बच्चे होते हैं और एक ऑफलाइन वाला बच्चे होते हैं। डिजिटल वाला बच्चे क्या करते हैं और ऑफलाइन वाले बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। डिजिटल और वाले बच्चे क्या करते हैं, डिजिटल वाले बच्चे जो होते हैं, आज का ज़माना है कि हर एक बच्चा के पास एक फ़ोन होता है। फ़ोन से क्या करते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो ऑनलाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग क्लियर कर ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को क्लियर करने को मिलेगा ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जितने बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ रहे होते हैं, पर उनको थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छे तरह से समझा नहीं पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग को बहुत सारे टीचर ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं समझाता हूँ, बाकी टॉपिक पे आते हैं। आप लोग को किस प्रकार से आप लिखेंगे कि आपका एग्जाम में 95% आ जाएगा। ध्यान से आज का वीडियो समझिएगा। मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट बताता हूँ आप लोग को, और बारीकी से आप लोग को समझाऊंगा भी किस प्रकार से। देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ ध्यान से समझिएगा। बोर्ड परीक्षा
बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इन शिक्षकों को कॉपी चेकिंग का काम दिया जाता है। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से मार्किंग स्कीम और ज़रूरी गाइडलाइंस भी शिक्षकों को दी जाती है, जिस आधार पर टीचर्स मार्किंग करते हैं। मैं बताऊंगा, टीचर्स को बहुत सारा कॉपियाँ मिलते हैं, बहुत सारा कॉपी मिलते हैं उन लोगों को चेक करने के लिए, और उनको एक गाइडलाइंस भी दिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, गाइडलाइंस भी दिया जाता है। अब गाइडलाइंस क्या दिया जाता है इस वीडियो में समझिएगा ध्यान से। और जिस आधार पर टीचर मार्किंग करते हैं, जिस आधार पर मतलब जो गाइडलाइन उनको दिया जाता है वो आधार पर टीचर जो होते हैं कॉपी को चेक करते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ, ताकि आपका बहुत ही मार्क्स देखने को एग्जाम में बहुत ही अच्छा मिले। अभी भी टाइम आप लोग के पास 21 दिन 22 दिन का बचा हुआ है, जिसे आप लोग अगर फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा आप लोग को मार्क्स देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग करने की प्रक्रिया क्या है, ये इस बात को ध्यान से समझिएगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है, ध्यान से समझिएगा। पहला, सबसे पहले सभी कॉपियों को एकत्रित किया जाता है। बोर्ड परीक्षा में जो टीचर बैठे हुए रहते हैं उनको सभी कॉपी मिलते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे का कॉपी मिलते हैं, वो सारे कॉपी को एक जगह किया जाता है। दूसरा पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। फिर कॉपी को विषयत्व कर बांटा जाता है, मतलब जो जो सब्जेक्ट का होता है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी होते हैं उन किन को 12th के छात्र होंगे उनके लिए बायोलॉजी भी होता है, जो कि ऑनर्स में वो मैथ भी ले सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ये जितने भी हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब मैथ का कोई टीचर है तो उनको मैथ को दिया जाता है। मैथ का सारे बुक जितने भी होते हैं मैथ का, उनको कॉपी दे दिया जाता है। और जो हिंदी का टीचर होते हैं उनको सारे हिंदी का कॉपी दे दिया जाता है। इसको ध्यान से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब सारे कॉपी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट को समझिएगा। इसके बाद प्रत्येक विषय की कॉपियाँ को अलग अलग शिक्षकों को सौंपा जाता है। ये बात आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि सभी को एक अलग अलग सब्जेक्ट का विषय का कॉपी उनको दिया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट को समझिएगा। शिक्षक कॉपी को मार्किंग स्कीम के आधार पर चेक करते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो मार्किंग स्कीम के आधार पर चेक करते हैं। अब मार्किंग स्कीम क्या होता है मैं बताता हूँ। जो उनको गाइडलाइंस दिया जाता है कि इसमें ये गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके वो चेक करते हैं। मैं बताऊँगा गाइडलाइंस उसको क्या दिया होगा, ये मन में डाउट आपका होगा, गाइडलाइंस क्या दिया होगा, तो इस वीडियो को समझिएगा, मैं बताऊँगा। 5वां नंबर टॉपिक को समझिए कि मार्किंग के बाद कॉपियां का स्कोर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब मार्किंग हो जाती है कॉपी में तो उसके बाद स्कोर करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, नीचे की ओर, नीचे वाला पॉइंट को ध्यान से चेकिएगा कि कॉपी चेक करते समय शिक्षक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। अब किन किन बातों को वो ध्यान रखते हैं इसको समझिएगा। कॉपी चेक करते समय किन किन बातों को वो ध्यान रखते हैं। पहला है कि उत्तर की शुद्धता, दूसरा है उत्तर की स्पष्टता, तीसरा है उत्तर का व्याकरण, उत्तर का उत्तरदेयता, मतलब इन बातों को वो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो उत्तर मिलाते हैं। सबसे पॉइंट मेन आता है कि वो उत्तर मिलाते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, तो उसका सबसे मेन पॉइंट होता है उत्तर। अगर आपका उत्तर सही है, अगर आपका उत्तर सही है तो आपको वो उत्तर मिलाकर डायरेक्ट ही आपका कॉपी चेक करते हैं, और आपको वहाँ पे देखा जाए अगर 10 नंबर का बनाए हैं तो आपको 9 नंबर ज़रूर मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि मैथ का जो सब्जेक्ट होता है उसमें 10 का 10 भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको 9 ही मिलेगा, 10 भी मिलेगा। इस बात को वो ध्यान रखते हैं। अब चलिए आगे की और पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यदि कोई उत्तर गलत या अस्पष्ट है तो शिक्षक उस उत्तर को नकार देते हैं। यदि कोई उत्तर अधूरा है तो शिक्षक उस उत्तर को आंशिक अंक देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि यदि आपका उत्तर गलत है, अस्पष्ट है, तो उस शिक्षक को उत्तर से नकार देते हैं। आपका उत्तर गलत है तो आपको क्या होता है, नहीं नंबर देंगे। अगर मान लीजिए आपने उसमें कुछ बनाया है, उत्तर गलत भी है, तो भी आपको अंक दिया जाएगा। कहा जाता है कि एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, जो कि आप लोग को बता दूं कि आप लोग को टीचर, अगर आप कुछ बना के आते हो तो आप लोग को बहुत सारे ऐसा
शिक्षक होते हैं जो कि कॉपी में नंबर देते हैं, बहुत सारे नहीं भी देते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, अगर आप बना के आते हो तो आपको बहुत ही, वहाँ से देखा जाए तो कम से कम 10 में 9 नंबर आपको मिलेगा। मतलब इतना तो ज़रूर होगा कि 10 नंबर का है तो 5 नंबर तो ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा अगर आप बना के आते हो तो। अगर छोड़ के आते हो तो कोई भी नंबर आपको लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसी चलते मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो उसको बनाकर जरूर आइए। बनाने से आपको क्या होगा कि आप लोगों को 10 नंबर का अगर सवाल है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को 5 नंबर जरूर मिलेगा। इसमें ये तरीका है, जरूर है। आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे समझिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को एक बड़ी संख्या में कॉपियाँ को चेक करना होता है, इसलिए शिक्षक का अधिक ध्यान और सावधानी से कॉपियाँ को चेक करना पड़ता है। बहुत सारे मतलब इतना है कि शिक्षक के बारे में ये है कि कठिन समय तो लगता ही है कॉपी चेक करने में, इसको आप जानते हैं। चलिए नीचे के पॉइंट को समझिएगा। बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को चाहिए कि वे कॉपी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब यहाँ समझिएगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उत्तर स्पष्ट और सुबोध भाषा में लिखे। सुबोध भाषा में लिख ले, कहने का मतलब है जो भी आप उत्तर लिखते हैं उसको एकदम बहुत ही बारीकी तरह से साफ साफ लिखे, ताकि टीचर को समझ में आए कि ये उत्तर यहाँ से समाप्त हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उत्तर में कोई भी गलती ना करे। उत्तर में जो भी होता है, मान लीजिए आपका प्रश्न हल भी गलती है, अगर आप लोग को उत्तर भी पता है तो उत्तर एकदम बिल्कुल सही बनाइएगा। उत्तर ही ज़्यादातर मिलाते हैं शिक्षक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन बातों को ध्यान रखकर छात्र बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप लोग को समझाया कि इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप लोग को बहुत ही, जैसे इस प्रश्न को देखा जाए, ये प्रश्न नंबर 9 से क्वेश्चन को उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 से उठाया गया है और इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ इतना दूर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि ये 2 लाइन यहाँ छोड़े हैं इन्होंने, तो इनका जो है 9 नंबर का इतना समझ में आएगा टीचर को कि ये प्रश्न यहाँ से चालू है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, टीचर बहुत ही बढ़िया से इसको देखेंगे और सीधा एसेस कर देंगे, सीधा मतलब देंगे, सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे नंबर दे देंगे। आप लोग को मैं बताता हूँ, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसी तरह से आप लोग को कॉपी लिखना है एग्जाम में। उसके बाद नीचे की ओर चलिए, मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। इस कॉपी को भी देख लिए। ये गलती कभी मत करना कि ये सब आलतू फालतू कभी भी बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इतना गलती कभी मत करना। अब ध्यान से एक कॉपी को देखना। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कॉपी में क्या करते हैं कि वो पैसा रखते हैं। पैसा रखने से क्या होगा, आप लोग को नंबर मिलेगा? मैं बोलता हूँ कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे काट-कूट किया जाएगा, आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे छात्र ऐसा हैं जो कि डिजिटल की दुनिया में, आप लोग को बताता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा की नज़र में वो चेक करते हैं कॉपी। वो पैसा देखेंगे, सीधे आप लोग को नंबर काट देंगे। बिल्कुल भी पैसा नहीं रखिएगा आप लोग एग्जाम में, मैं इतना बोलता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा कि किन किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और आज से 21 दिन बचा है। अगर आप लोग 21 दिन में अगर बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला बात, ध्यान से समझिएगा, कभी भी आप बीच में कॉपी को काट कूट ना करें। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले एग्ज़ाम में देने जाएँ तो क्वेश्चन जो भी मिलता है उसको, सारे क्वेश्चन को एक बार बारीकी तरीके से ज़रूर पढ़ें। उससे पढ़ने से आप लोग को सबसे पहले पता चल जाएगा कि जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को सबसे पहले उत्तर देने का कॉपी में या ओमार शीट में। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आप लोग को ओमार ही मिलेगा। ओमार में भरने का ऑब्जेक्टिव जितने भी है, आज से मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव जितने भी है, अगर मान लीजिए आपके पास 21 दिन का टाइम बचा है तो कैसे आप लोग पढ़ोगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब बताता हूँ, डिजिटल दुनिया है, बहुत सारे ऑफलाइन है, लेकिन आप लोग बताते हैं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इतना है कि उनके पास एक मोबाइल है, वो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल रिचार्ज करा के रखे हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग डेली एक टारगेट बना लीजिए। डेली एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 20 से 30 ऑब्जेक्टिव याद करना है। प्रतिदिन 20 से 30 ऑब्जेक्टिव याद करना है। अगर 20 ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन याद करते हो तो आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो आप लोग को टोटल यहाँ पर देखा जाए तो मैथ में मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में रहेगा। उसी तरह से देखा जाए तो अगर हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी में भी आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसके बाद देखा जाए तो आप लोग को इंग्लिश है, इंग्लिश का तो नहीं जुटता है मैट्रिक का एग्जाम में, लेकिन इंटर वाला जुटता है। तो मैं इंटर वाला को इंग्लिश में बताना चाहूँगा। इंटर में जितने भी एग्जाम दे रहे हैं छात्र, वो इंग्लिश का जरूर बना के आइएगा, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 50-50 हो गया। अगर आप देखा जाए
तो मैं टोटल बताता हूँ आप लोग को। टोटल अगर गाइड किया जाए तो 50 हिंदी का हो गया, 50 मैथ का हो गया, 100 नंबर हो गया इधर। और इधर देखा जाए तो 80 नंबर का होता है, जिसमें 40 ये रहेगा आप लोग को, 40 इसमें ये रहेगा, क्या बोलते हैं, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, 40-40 इधर हो गया। और एक सब्जेक्ट और हो गया संस्कृत, जो कि 50 रहेगा। तो 150 नंबर का इधर ऑब्जेक्टिव हो गया, और 40-40 80 इधर हो गया। तो देखा जाए तो टोटल यहाँ पर हो गया कितना, 150 और 40 और 80 और 150, 80 और 150 कितना हो गया, 80। यहाँ पर देखा जाए 80 और 150 कितना हो गया, कितना नंबर का हो गया टोटल आप लोग को, देखा जाए 0 हो गया, 3 हो गया, 230 नंबर का यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप लोग को देखा जाए तो 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है टोटल। अगर आप लोग, मैं बताता हूँ, यहाँ पर सेकंड डिवीज़न देखा जाए तो 225 नंबर पे होता है, 225 नंबर पे होता है सेकंड डिवीज़न। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर याद करते हो सारे सब्जेक्ट को, मैं बताऊंगा आप लोग को, जो सब्जेक्ट में आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उस सब्जेक्ट को नहीं याद कर पा रहे हो, उसी सब्जेक्ट को आप फॉलो करो 21 दिन में, बहुत ही अच्छा उसको मजबूत पर कर लो। ऑब्जेक्टिव बहुत तरीके से, बेहतर तरीके से, डिजिटल के ज़माना है आजकल, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे भी ऑब्जेक्टिव डेली आ रहा है, उसको रटो, याद करो। और आप लोग को बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव याद करते हो तो आप लोग को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नंबर आप लोग ला पाओगे, जिसमें 95% ला दोगे, मैं इतना गारंटी बोलता हूँ। 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई, आप लोग नहीं ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते हो भाई? आप लोग को यहाँ पर देखा जाए अगर 200 ला भी सकते हो, 200 ला सकते हो हर सब्जेक्ट में, देखा जाए तो 20 नंबर तो कम से कम ला सकते हो आप ना, 20 नंबर तो ला सकते हो सब्जेक्टिव में, आप लोग 20 नंबर कॉपी लिख कर तो ला सकते हो। तो इतना तो मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अगर रेगुलर याद करते हो, 20 से 30 आप लोग टारगेट बना लेते हो, तो आपका, मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि 95% तो आपका नंबर आ ही जाएगा। देखा जाए तो 95% नंबर आ जाएगा, तो इसको मैं ध्यान में रखना। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं कॉपी लिखने के बारे में बताया, कॉपी चेक करने के बारे में बताया, किस तरह से आप लोग समझना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा किस टॉपिक पर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी भी मेरे चैनल को नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको शेयर कीजिएगा, जोड़ने का कोशिश कीजिएगा ज़्यादा लोगों में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, आप लोग का सब्सक्राइब मुझे बहुत ही हेल्पफुल बनाता है। आपका सब्सक्राइब एक छोटा सा बहुत ही मुझे काम करने का हिम्मत देता है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर